आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं एहसन रजा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जो हर बीमारी में शिफा देता है। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं। हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के सदक़े हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस जुम्मे के रोज मामूली तेजी देखने में आई है। इब्तदाई तौर पर कारोबार में 1544 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट के आगाज में ही तेजी देखने को मिली। आगाज के बाद कारोबार के दौरान 1544 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और 100 इंडेक्स 32,874 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इसी तरह 100 इंडेक्स में 5% से इजाफा रिकॉर्ड हुआ। स्टॉक मार्केट इंतजामिया ने कारोबार को बाहिमी मुशावरत के बाद 1 घंटे के लिए रोक दिया। नुमाया कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से मैपल लीफ, यूनिटी फूड्स, हेस्कोइल पेट्रोल, एंग्रो पॉलीमर, लोटी केमिकल, पायोनियर सीमेंट, फौजी सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, डीजी खान सीमेंट और पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर सरे फहरिस्त रहे। स्टेट बैंक की जानिब से शहर सूद में मजीद 2% कमी से सरमायाकार मुतमईन नजर आ रहे हैं। IMF ने इंसदादे कोरोना और रिलीफ के इकदाम को सराहते हुए पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए बरसरे पैकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दे दी। जारी एलामी में पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी दी। रकम कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए हंगामी जरूरियात पूरी कर सकेगा। IMF एलामिये के मुताबिक कोरोना के बाइस मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के साथ करीबी राबते में है। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर इंतहाई अहम असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तेजी से इक़दामात किए। हुकूमत पाकिस्तान सेहत आमा पर अखराजात में इजाफा कर रही है। एलामिये में कहा गया है कि कोरोना के असरात कम होते ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ 6 अरब डॉलर के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बातचीत होगी। स्टेट बैंक की जानिब से एक बार फिर शरह सूद में 2% मजीद कमी और IMF की तरह से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी देने के फैसले के असरात मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर नुमाया हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नदीम रजा तज्जियाकार मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि स्टेट बैंक की जानिब से एक बार फिर शरह सूद में 2% मजीद कमी देखने में आई है, तो किस तरह से देख रहे हैं मईशत पर इसके असरात को? बिल्कुल जी, ये काफी अरसे से ताजी बरादरी का मुतालबा था। वो मुसलसल अपील कर रहे थे, मुलाकातें भी कर रहे थे कि शरह सूद में कमी की जाए, जैसा कि दुनिया भर के ममालिक में यही हुआ। इवन वो शरह सूद को 0 की हद तक लेकर आ गए हैं, जिसके उनकी स्टॉक मार्केट तिजारती सरगर्मी पर बहुत असरात मुरतब हुए थे। वो यही हुआ जैसे कल ये एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी तो इसमें तमाम ये रिकॉर्ड अपने तोड़ेगी। और यही वजह है कि 5% इजाफे के बाद 45 मिनट के लिए कारोबार रोक दिया गया था, क्योंकि जब अगर एक ही सेशन में लगातार 5% इजाफा हो या कमी होती है तो कारोबार रोक दिया जाता है। 45 मिनट के लिए एक ब्रेक दी जाती है। तो यही वजह है कि जितनी तेजी के साथ मार्केट गई है, दोबारा सेशन का वो आगाज हो चुका है, दोबारा शुरू हो गया है। एक तो जो बेस पॉइंट कम किए गए 2% और फिर सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं, और ये एक माह के अंदर 4.25% कमी की गई है। और इसके साथ साथ जो IMF ने जो हंगामी जो लोन अप्रूव किया पाकिस्तान का, उसके असरात हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी तकरीबन $1 बिलियन की वो लोन का अप्रूवल होनी है, वो भी मुतवक्का है। फिर एशियन तरक्याती बैंक है जिसे इस माह के दौरान 500 मिलियन डॉलर और फिर जून तक मजीद $300 मिलियन की
मंजूरी होनी है। तो इसके असरात जो है मुरतब हो रहे हैं, और जैसा कि दुनिया भर के ममालिक हैं अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं और शरह सूद में कमी ला रहे हैं, उसके असरात मुस्बत आ रहे हैं कि जहाँ रोजगार के मौके कम हो रहे हैं वहाँ पे इस बहरान की हालत में, इस कैफियत के अंदर जो है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो उस तरह से खुलेंगी जब हुकूमत जो है ताजी बरादरी को सहारा देगी, उनके साथ खड़ी होगी, उनको सहूलियात देगी। तो इसी तरह के इम्कानात और जो मुस्बत सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी हमें, और अगले आने वाले दिनों में भी सूरत हाल मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। जो यानी कि एक तारीखी थी, जो सियाह बादल छा रहे थे मईशत के ऊपर, वो छटना शुरू हो गए हैं। आज इसका पहला ये आगाज था, और आगे भी हम इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और बेहतरी आएगी मईशत के अंदर। सही सर, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड की मंजूरी भी दी, 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दी गई है, बहुत खतीर रकम है। तो ये रकम जो है कोरोना से निपटने की सूरत हाल में भी और मुआशियत दोनों को सहारा देने के लिए कितनी हद तक मुआवन और मददगार साबित हो सकती है सर? बेशक जो मावनत तो होगी उसके अंदर, जिस तरह से ये अप्रूवल हुई है उसके साथ आपने आज सुबह से ही देख लिए हैं। जो कि ताजी बरादरी है उनका यही था कि इसमें इंजेक्ट किया जाए, इसकी बेहतरी लाई जाए, उसके साथ ही ये भी सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हो गई है। और आगे भी ये तो IMF का हुआ, उसके बाद फिर 1 अरब बिलियन डॉलर्स की एक और चीज है, फिर ADP है, वर्ल्ड बैंक है। तो इस तरह से बेहतरी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान का वो तो अपील की जा रही थी कर्जे माफ की जाए, तो अभी तक तो 10.5 पाकिस्तान उस फहरिस्त में नहीं है कि कर्जे जो है उनको माफ किया जाए। हाँ, ये रीशेड्यूल जरूर हो रहा है और 1 साल तक की नरमी पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो ये जो है बहुत बेहतर है कि आपको ताजगी मिलेगी, और जो घुटन का माहौल था वो उससे खत्म होगा तकरीबन। जो पहले से ये हो रहा था कि मसनूई तनफ्फुस में चीजें चलाई जा रही थी, कि शेख रशीद ने पिछले जो 1-2 दिन पहले जिस तरह के इंकशाफात किए कि पाकिस्तान मईशत कहाँ पहुंच गई थी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो वो सारे वो जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो इस तरह से वो दूर होंगे। और सही नदीम साहब, इस वक्त हमारे साथ माहिर इक्तिसादियात मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब आऊंगा। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूंगा कि स्टेट बैंक की जानिब से एक बार फिर शरह सूद में 2% कमी की गई है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी दी गई है, तो क्या असरात देख रहे हैं मुआशियत पर? देखिए, बहुत मुस्बत वो है। आज आप देख ले, स्टॉक मार्केट 1800 पॉइंट प्लस है, और अभी अभी आपसे बात करते हुए खबर मिली है कि डॉलर की शरह भी 164 रुपए में आ गई है, और 167 से कल के मुकाबले में। तो निहायत ही जिसे कहते हैं कि खुशआइन खबर है, और जो है आने वाले दिनों में जिसे कहते हैं कि मजीद जो है कारोबार और ये में आसानियां पैदा होंगी, और हुकूमत आज कंस्ट्रक्शन पैकेज भी लेकर आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा जो है जो रिलीफ मिला है वो IMF से जो पैसे मिले, साथ साथ जो हमें कर्जा अगले 6 महीने के लिए मौखर कर दिया गया है। अगर चाइना और सऊदी अरब भी पाकिस्तान का कर्जा मौखर कर देते हैं तो वो जो है पाकिस्तान के लिए और जो है आसानी हो जाएगी, और वो पैसा भी हुकूमत जो है आवाम की फलाह और उसमें खर्च कर सकेगी। सही। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि क्या बेहतरी शरह में कमी और IMF ग्रांट बेहतरी का बाइस है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान माशी मसाइल में घिरा हुआ था, और कर्जों की जो कि एक साथ उतारने के लिए जो है मजीद कर्जा ले रहा था, जिसकी वजह से जो है हुकूमत को जो है ना करेंसी को भी गिराना पड़ गया, और फिर शरह सूद को बढ़ाना पड़ गया था। अब ये जो है मुश्किलात आसान हुई है, तो शरह सूद भी हमने देखा कि 4.25% पिछले 1 महीने के अंदर गिरा है, और उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि खबर दे रहा हूं कि रुपए की कदर में भी जो है ना इजाफा होना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, और माशी जिसे कहते हैं कि हम समझते हैं कि जैसे ही ये कोरोना वायरस की वबा जो है हल्की होगी और लॉकडाउन खत्म होगा, तो मुल्क में जो है मुलाजमतों और उसका भी जो है काफी जिसे कहते हैं कि रिवाइव होना शुरू हो जाएंगी जो लोग बेरोजगार हैं। सही। मुज़म्मिल असलम साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जैसे कि आपने कहा कि 167 से डॉलर 164 पे पहुंच गया है, तो कर्जों में किस हद तक कमी देख रहे हैं, कि कितनी कमी वाकई होगी, क्योंकि रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ है? देखिए, तो वो रुपए से आप जमा जोड़ करते रहते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर और नीचे जाने से डॉलर में कर्जा उतना ही रहता है।
لیکن جو مقامی شرح سود کم ہوا ہے اس سے جو ہے 1000 ارب روپے کی حکومت کی بچت ہو جائے گی سود کی ادائیگی میں. 4.25% جو کم ہوا ہے پچھلے ایک مہینے میں, وہ 1000 ارب جو ہے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اگر حکومت جو ہے اس کو سوشل سیکٹر میں ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان پہ خرچ کرتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے معیشت میں جو ہے نا امیر غریب کا توازن بحال ہو جائے گا. صحیح. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مارکیٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کون کون سے سیکٹرز زیادہ اوپر جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو سب کچھ اوپر جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ پہلے لوگوں کو شرح سود زیادہ تھا تو بینکوں میں 12-13% ملتا تھا تو سب نے اپنے کاروباروں سے کاروبار بند کر کے جو ہے نا ساتھ میں بینکوں میں پیسہ رکھ دیا تھا. اب وہ جو ہے شرح سود 9% پہ آ گئی ہے اور بینک جو ہیں وہ 7-8% سے زیادہ نہیں لیں گے تو لوگ اب مناسب نہیں سمجھیں گے بینکوں میں رکھنا اور وہ جو ہے کاروبار میں لگائیں گے تو وہ معیشت کے لیے بھی ایک مثبت خبر ہے. صحیح. مزمل اسلم صاحب, جیسے کہ اس تمام صورتحال میں کرونا کے خدشات بھی ہیں تو کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے اس پہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات پہ کس طرح سے اثرات پڑیں گے تاکہ ہم کرونا وائرس سے بھی بہتر سے بہتر طریقے سے لڑ پڑیں اور معیشت کو بھی سہارا ملتا رہے؟ دیکھیں اب کرونا وائرس سے حکومت نے تو جو لڑنا ہے وہ لڑ لی ہے. حکومت نے سارا جو ہے اخراجات بھی کر دیے ہیں اور اس میں جو ہے لاک ڈاؤن بھی کرا دیا. اب عوام کو بھی لڑنا ہے. یہ کرونا وائرس بھی وہ عام جیسے ڈینگی, ملیریا وغیرہ اس کی طرح یہ ختم نہیں ہو جائے گا دنیا سے, یہ رہے گا. اب ہر شخص کو اپنی احتیاطی تدابیر خود بنانی ہے اور جو نہیں بنائے گا وہ ایک دفعہ بیمار ہوگا تو اس کو خود سبق سیکھ لے گا. تو اب حکومت کا کام ہے اویئرنیس پیدا کرنا. صحیح, حکومت کا کام ہے اویئرنیس پیدا کرنا. مزمل اسلم صاحب ماہر اقتصادیات اور ندیم رضا صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک بار پھر شرح سود میں 2% کمی واقع ہوئی ہے اور IMF کی طرف سے پاکستان کو 1 ارب 38 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. فیصلے کے اثرات ملک کی معاشی صورتحال پہ نمایاں نظر آ رہے ہیں. لاہور میں سروسز اسپتال میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ڈاکٹرز کی پولیس سے ہاتھا پائی ہو گئی ہے. لاہور گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب اراکین پر پولیس کا تشدد, ڈاکٹرز کو گھونسوں اور مکوں کی بارش. لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھوک ہڑتال دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے. مظاہرین کا مطالبات پورے نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ. آپ کو لاہور سے خبر دے رہے ہیں کہ لاہور میں سروسز اسپتال میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ڈاکٹرز کی پولیس سے ہاتھا پائی. لاہور گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب اراکین پر پولیس کا تشدد, ڈاکٹرز پر گھونسوں اور مکوں کی برسات کر ڈالی. لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھوک ہڑتالی دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے اور مظاہرین کا مطالبات پورے نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل نقوی سے. جی نبیل بتائیے گا. جی بالکل, سروسز اسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھوک ہڑتال جو دھرنا تھا وہ جاری تھا. جو ڈاکٹرز تھے وہ اپنے مطالبات کے حق میں سروسز اسپتال کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تاہم ڈاکٹرز سے مطالبات کرنے کے لیے, ان کی گزارشات سننے کے لیے جو پولیس آئی تو وہاں پہ دھرنا جو تھا وہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی اور کافی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ڈاکٹرز پر بھی تشدد کیا اور آپس میں بھی دونوں کے مابین, ڈاکٹرز کے مابین بھی اور پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ جو تشدد کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے. تاہم پولیس نے کے تشدد کے بعد بھی جو ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت سروسز اسپتال میں جو احتجاجی کیمپ ہے وہ اس وقت جاری ہے. منظم طریقے سے ڈاکٹرز اس وقت بیٹھے ہوئے اس وقت کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی شکریہ نبیل. اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں نماز جمعہ کے دوران لاک ڈاؤن میں سختی برقرار ہے. کراچی سمیت سندھ میں 3 بجے تک شہری گھروں سے باہر نہیں آ سکیں گے. پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جمعے کے اجتماعات کو محدود کرنے کا مشن. سندھ بھر میں اس جمعے بھی سخت لاک ڈاؤن. پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے. کراچی سمیت سندھ بھر میں 3 بجے تک شہر میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی. کوئی دکان کھلے گی, نہ ہی ٹرانسپورٹ چلے گی. شہریوں کو نقل و حرکت کی بھی اجازت نہیں ہوگی. شہر میں 3 گھنٹوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کے دوران خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. مساجد میں پیش امام, مؤذن اور انتظامیہ کے 3 سے 5 افراد کو اجازت ہوگی.
इसी दौरान सिर्फ मीडिया, डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, रजाकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी नमाज जुम्मे की मुनासबत से सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी अवाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सुमेरा मोहम्मदी ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मसाजिद को बंद करने से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत शहरियों को मसाजिद में नमाज की अदायगी से नहीं रोक सकती। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का इजलास है, जिसमें मसाजिद में नमाज और रमजान से मुतालिक पॉलिसी बयान की जाएगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जवाद जेरो ने कहा कि मसाजिद को बंद नहीं किया गया, लोगों को महफूज रखने के लिए तादाद को महदूद किया गया है। मसाजिद में अब भी 5 वक्त की आजानें और इबादत हो रही हैं। दुनिया भर में 20 मिलियन अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। लॉकडाउन मफाद आमा और लोगों की जिंदगियां महफूज रखने के लिए किया गया है। वबा की सूरत हाल तब्दील होने के साथ लॉकडाउन में भी नरमी की गई है। हुकूमत ने महदूद पैमाने पर कुछ सनतें भी खोलने का फैसला किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। उलमाए कराम के फतवों की रोशनी में वबा की वजह से इबादत महदूद की जा सकती हैं। बादजा अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतालिक आज खुद नोटिस को फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। समाअत 20 अप्रैल से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच कोरोना से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत 20 अप्रैल से शुरू करेगा। समाअत के लिए लार्जर बेंच की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे, जबकि इसके साथ ही दीगर जजेस भी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हैं। अदालत की जानिब से समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार के मुताबिक 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कराची में लॉकडाउन का 26वां रोज है। शहर की मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज बंद हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से आज नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर सख्त पाबंदी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है और तमाम दुकानें बंद करवा दी गई हैं। 12 बजे से 3 बजे तक जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। जबकि मसाजिद में भी नमाज पर पाबंदी आयद की गई है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये रहमानिया मस्जिद है, मेन तारिक रोड पर सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर सैकड़ों लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बायस ये मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है। कोई नमाजी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सड़कें जो हैं वो भी जो है शहरियों की सड़कों पर भी आमद रफ्त और नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। जो छोटी राशन की और किराने की दुकानें थी वो भी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी गई हैं और ये सिलसिला 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। शहरियों की नकलो हरकत मुकम्मल बंद रहेगी और इस दौरान अगर कोई शहरी बाहर निकला, बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी तौर पर निकला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया। अशरफ सोलंकी कराची से हमारे साथ मौजूद थे। और लाहौर का रुख करते हैं तो लाहौर में लॉकडाउन के बाद जुमा के रोज भी अमल दरामद जारी है। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक सिर्फ 5 से 7 अफराद को ही मसाजिद में नमाज की अदायगी की इजाजत है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन की वजह से एक और जुम्मा जो है वो पाबंदियों की नजर हो चुका है। उन मस्जिदों में जहां पहले रौनक होती थी जुम्मे वाले रोज, आजकल के दिनों में आज जुम्मे खासतौर पर जुम्मे के रोज जो है तो मांद पड़ी हुई है उनकी रौनक में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आम रूटीन में यहाँ पे काफी रौनक होती थी। एक बड़ी तादाद में यहाँ नमाजी आके जुम्मा पढ़ते थे। शादमान की एक बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद होती थी नमाजियों की, लेकिन लॉकडाउन के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से जो पाबंदियां लगाई
گئی ہیں. صرف 5 سے 7 افراد کو جو اجازت دی گئی ہے صرف 7 جمعہ ادا کرنے کی. اس میں مسجد کا خطیب اور مسجد کے عملے کو صرف اجازت ہے جمعہ ادا کرنے کی, اور ادروائز دوسرے لوگوں کو نہیں. اس باعث جو ہے رونقیں جو مسجدوں کی تھیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ماند پڑ چکی ہیں. اس وقت میرے ساتھ اس مسجد کے خطیب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جاننا چاہیں گے. جی سر بتائیے گا, کتنا کافی بڑا مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ یہاں پہ, آج کل بالکل ماند پڑا ہوا ہے, بالکل رونقیں ختم ہو گئی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں یہ کہ جناب یہاں ماشاءاللہ پوری مسجد, باہر ڈسپنسری ہمارے وہاں بھی صفحے بچھاتے تھے, اور باہر یہاں سین میں بھی ہم صفحے بچھاتے تھے, اوپر بھی اب تو صرف 5 بندے بلکہ اندر بھی. ہماری خالی دکھ ہوتا ہے یہ دے کہ اتنی بڑی مسجد اور اتنی بھری ہوئی جمعے میں عام نمازوں میں, اور اس کے علاوہ ویسے بھی نمازی کچھ خوفزدہ ہوگا اس وجہ سے, اور اس کے علاوہ بھی نا یہ کہ جمعے میں تو خاص کر بالکل پابندی. ایسے چورات بھی آئے تھے, اس سے پچھلے جمعے بھی آئے تھے کہ جی نماز آپ نے نا 5 بندوں سے زیادہ نہیں. تو پچھلے جمعہ ہم نے 5 پابندی کی, 5 بندے تھے. یہ جمعہ بس یہ جو آگے بس یہ اب ہم نے تالے مارنا, کسی اور کو اندر نہیں آنے دینا. تو دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ گھر بھی جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مساجد کو آباد کیا جاتا, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ٹال دے. ویسے ہماری دعا اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے پورے. جی بالکل, صرف یہی نہیں, لاہور کی تمام مساجد کے میں یہی حالت ہے, اور تمام مولوی حضرات سمیت جو مسلمان ہیں, نمازی ہیں, یہی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ کرونا وائرس نامی جو وبا پھیلی ہوئی ہے جلد از جلد ختم ہو جائے, تاکہ خاص طور پہ جو مسجدوں کی رونقیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں. جی شکریہ نبیل نقوی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی برقرار ہے. شہری حکومت کے اقدامات پر عمل پیرا دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت پشاور سے ہمارے نمائندے عدنان شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی عدنان. جی بالکل, دیکھیں صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر پشاور شہر کی تمام مساجد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ جو پشاور شہر کی مساجدوں میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی تھی. یہ تیسرا جمعہ ہے جو پشاور کے شہری ہیں وہ صوبائی حکومت کی باتوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو باقاعدہ طور پر جو گیٹس ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اعلامیہ جو ہے وہ گیٹ پہ لگایا گیا ہے کہ 5 سے زیادہ جو افراد ہیں ان کو مساجدوں میں نہیں چھوڑا جا رہا, یا ان کو 5 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کو نماز کی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے اس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. جہاں تک بڑی مساجدوں کا پہ جو ہے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو وہیں پر پشاور شہر کی جو چھوٹی مساجدیں ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اسی طرح گزشتہ روز جو ہے علماء کرام کی جانب سے بھی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس بار جو مساجد ہیں وہ نماز جمعہ کے اجتماعات کے لیے کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی. مگر علماء کرام کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے, اور لوگوں کو حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہیں وہ اپنے گھروں میں, اپنے حجروں میں اور اپنے جو بیٹھک ہیں ان میں جو ہیں وہ نماز ادا کریں, مساجدوں کی طرف رخ نہ کریں, تاکہ جو یہ وبا ہے اس پر قابو پایا جا سکے. جی شکریہ عدنان شاہد. ایڈی کی جانب سے کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کے غسل و کفن اور تدفین کے لیے ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. ٹاسک فورس کی ارکان ایدی سردخانے میں موجود ہوں جہاں پہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. یہ ٹاسک فورس جو ہے وہ کرونا وائرس سے جو ہلاکتیں ہیں, جو ان کی میتیں ہیں ان کو ہاتھ لگاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی میتوں کو عام آدمی یا عام رضاکار کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اس اسپیشل ٹاسک فورس میں جو ہے وہ غسل و کفن کیا جاتا ہے, قبرستان تک لے جایا جاتا ہے, تدفین کی جاتی ہے, یہاں تک کہ ڈرائیورز بھی جو ہیں اس کے لیے الگ مختص کیے گئے ہیں. اس وقت میں ایدی سردخانے کے اندر موجود ہوں جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے. وہاں جو ابھی ہم ان سے بات کریں گے جو غسل دیتے ہیں کہ وہ کس طرح پروسیس یہ کرتے ہیں, اور آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ جو ہے غسل و کفن کرتے ہیں. جیسا غسل ہوتا ہے ہم میت کو ویسے غسل دیتے ہیں. صحیح ہے, میت والوں کے ساتھ ہم جا کے قبرستان میں تفسین بھی کرا جاتے ہیں, اور ہاسپٹل پہ جا کے میت والے کو قریب ہی آنے نہیں دیتے ہم. اچھا, اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ غسل دے رہے ہوتے ہیں جس کی میت ہوتی ہے ان کے ورثہ کو کیا آپ قریب آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں, ہم میت والے کو کبھی بھی قریب آنے نہیں جائیں گے.
बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। ये इनका यही कहना है कि जो हम गुस्ल कफन करने के बाद कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं, तदफीन करते हैं, हाँ गुस्ल के दौरान जो है उनके वर्सा को जो है हम करीब आने नहीं देते ताकि वो इस वायरस से, इस ख़तरनाक वबा से जो है वो महफूज रह सकें। यही वो लोग हैं जो असल इस वायरस से जंग लड़ रहे हैं और अपनी जानों को ख़तरों में डालकर यहाँ पे जो कोरोना वायरस से जो हलाक होने वाले हैं उनको गुस्ल कफन करके कब्रिस्तान तक ले जाते हैं और तदफीन भी करते हैं। जी शुक्रिया अता हुसैन। और अब आपको सखर से खबर दें, जहां कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के 26वें रोज भी मार्केटें और दुकानें मुकम्मल बंद हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के 26वें रोज भी दुकानें तमाम बंद की गई हैं, मार्केटें भी बंद हैं। और मैं ये भी बता चलूं कि सुबह 8 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। उसके बाद 12 से 3 साढ़े 3 बजे तक जो दुकानें मुकम्मल बंद की जाएंगी। वो जुम्मतुल मुबारक की जो नमाजें हैं लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में अदा की जाएँ। जो जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, उसमें 5 अफराद शामिल होंगे, मौज़िन, मौलवी और जो अपना स्टाफ है उनका वो शामिल होगा। मैं ये भी बता चलूँ कि इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए पुलिस मुतहरक हो चुकी है और रेंजर्स और आर्मी जो है वो भी इस वक्त काम कर रही है। दुकानें बंद कराई जा रही है और मुख्तलिफ चौराहों पर वो इस वक्त मौजूद। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी लॉकडाउन जारी है। नमाज जुम्मा के इज्तिमात नहीं हो रहे। मसाजिद में सिर्फ 3 से 4 अफराद ही एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं सजाद काज़मी। जी सजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद में जो है अमल पैरा जारी है और एहतियाती तदबीर के साथ नमाज जुम्मा और बाकी पंजगाना नमाज जो है वो अदा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा की मस्जिद में, मस्जिद के बाहर। और मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके मेरे अक़ब में, ये वो मस्जिद है अपारा की जहाँ पर जो है पंजगाना नमाज के लिए रश लगा होता था। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, क्योंकि आस पास दफातर भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो शहरी हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और पंजगाना नमाज की अदायगी के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन आजकल जैसे कि कोरोना की वबा सामने आई है, उसके बाद से इज्तिमात बहुत ज़्यादा महदूद हो चुके हैं। 3 से 4 जो है मस्जिद की इंतजामिया समेत इमाम मस्जिद और जो है मौज़िन के समेत जो 3 से 4 लोग हैं जो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और आज नमाज जुम्मा का वक्त है। इस वक्त अगर कोरोना वबा से पहले की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी रश होता था इस वक्त में। लेकिन उसके बाद अब जो है कोरोना की वबा आने के बाद जो है इंतजामिया की जानिब से अहकामात की रोशनी में जो है अमल पैरा करते ये मसाजिद नज़र आ रही हैं। मसाजिद में जो है इज्तिमात जो है बहुत महदूद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अभी जो नमाज जुम्मा के लिए तैयारी की जा रही है, तो हमारी इमाम खतीब है यहाँ के मस्जिद की, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर 3 से 4 लोग ही यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए आते हैं और हम मुल्क भर के में जो कोरोना की वबा के खात्मे के लिए दुआएं करते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी जाती हैं कि अल्लाह ताला जल्द इस मुश्किल वक्त में हम तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया को, इस तमाम मुसलमानों को जो दुनिया के हैं उनको इस वबा से बचाए और अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखते हुए इस वबा से जल्द हमारी जान छुड़ाए। जी शुक्रिया सजाद काज़मी। एक तरफ दुनिया अपने अपने मुल्क के अवाम को महफूज बनाने के लिए सरहदें सील और लॉकडाउन मजीद सख्त कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने खैबर तोरखम सरहदी गुजरगाह को पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियों की वापसी के लिए बहाल कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान यूसुफजई का कहना है कि कार्गो गाड़ी मेडिकल SOP के मुताबिक पाकिस्तान में दाखिल होंगी। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान यूसुफजई ने कहा कि 1 माह कबल सैकड़ों कार्गो गाड़ियां अफगानिस्तान में फंस गई थीं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सरहदी गुजरगाह अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी बहाल है। उन्होंने कहा कि इंसदाद कोरोना टीम और FC अमला, पुलिस और जिले इंतजामिया वापसी की निगरानी कर रहा है। चंद रोज कबल कोरोना वायरस से बचाव के लिए वजारत दाखिला ने तमाम मुल्की बॉर्डर्स की बंदिश की तारीखों में तौसीह की थी। इस ज़िमन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्की बॉर्डर्स की बंदिश में 2 हफ्तों तक के लिए तौसीह की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वाघा बॉर्डर की बंदिश में 16 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, करतारपुर बॉर्डर की बंदिश में 11 से 24 अप्रैल तक और ताफ्तान बॉर्डर की बंदिश में 13 से 26 अप्रैल तक के लिए तौसीह की गई थी। गुज़िश्ता माह 5 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी तौर पर वाघा बॉर्डर खोला गया था। कोरोना के खिलाफ जंग में हरावल दस्ता डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कोशिशों से वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1765 हो गई है, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 7025 है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 7025 हो गई है। इनमें से जेर इलाज मरीजों की तादाद 5200
1260 है, जबकि 1765 मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 3274 और सिंध में 2008 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 993, बलोचिस्तान में 303, गिलगित बिल्तिस्तान में 245, आजाद कश्मीर 46, जबकि इस्लामाबाद से 154 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अवाम की इमदाद के लिए हुकूमती मंसूबे एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को अदायगियों में मुश्किलात से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहसास प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें देने वालों को मुश्किलात का सामना है। इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि सैकड़ों अफराद को अदायगियां न होने से घरों पर चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और दरख्वास्त गुजार ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि वो पंजाब हुकूमत को एहसास प्रोग्राम के तहत अदायगियां यकीनी बनाने का हुक्म दे। गुजरावाला में एहसास प्रोग्राम में खातून के पैसे हड़प करने वाला सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला से आपको खबर दें, जहां एहसास प्रोग्राम के पैसे हड़प करने वाला सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने शहनाज बीबी से शनाख्ती कार्ड लिया। नदीम अहमद खवातीन को अहमद नगर सेंटर में पैसे तकसीम करता है। मुलजिम से खातून के 12,000 की रिकवरी कर ली है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए होने वाले लॉकडाउन के मुतासरीन में जहां हुकूमत और फलाही इदारे इमदाद तकसीम कर रहे हैं, वहीं मदरसे भी गरीबों की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। औरंगी टाउन में राशन की तकसीम के बारे में मजीद बता रहे हैं शहजादा मोइन। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें लॉकडाउन के बाईस शहर कायद में जहां पर जो है दरपेश मसाइल शहरियों को हो रहे, वहां पर जो है लोग जो है घरों के अंदर जो है जो मुखैर हजरात है वो राशन पहुंचाने के इंतजाम भी कर रहे हैं। अगर बात करें कराची के अंदर, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन की कच्ची आबादी पर, जहाँ पर एक मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनकी जानिब से जो मदरसे में जो लोग हैं उनकी जानिब से जो है बच्चों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये सिलसिला किस तरह चलता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा इल्मुल कुरान की जानिब से हर साल जो है हम बच्चों के घराने को राशन देते हैं ताकि उनकी खुशियों में हम शरीक हो सकें। इस दफ़ा कोरोना की वजह से वसी पैमाने पर हुआ माशाअल्लाह, और जो हम कर सकते थे हमने किया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है घर के अंदर खुशियां हासिल कर सकें और भूख से। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि बच्चों के लिए जो कर सकते थे वो उन्होंने कोशिश की है ताकि बच्चे के घरों में जो है राशन पहुंच सके। हमारे साथ और भी मौलाना साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे। इदारा इल्मुल कुरान के तहत हर साल का प्रोग्राम होता है। इस दफ़ा कोरोना वायरस के हवाले से जो है रमज़ान से पहले ये सारा प्रोग्राम तरतीब कर दिया गया है। तो जो हो सकता था हमारे यहाँ से हमने मखसूस तरीके से जितने ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश की कि कर दें और बच्चों को जो है उनके वालिदैन तक ये चीज़ें पहुँच जाए ताकि इनको रमज़ान अच्छी तरीके से मतलब गुजारने के उनको मौका मिल सके। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हर साल जो है ये रमज़ानों में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कोरोना की जो वबा इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई, तो उन्होंने जो है मदरसे के बच्चों को इस साल जो है ये कोरोना की जो वबा फैली हुई इसके बाईस जो है लोगों के घरों में जो है राशन पहुँचाने का इंतज़ाम किया हुआ है। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। और अब आपको मुल्तान से खबर दें, जहां थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। रगों में दौड़ते लहू से जिंदगी की बका है और इसी लहू से कई जिंदगियां नई जिंदगी भी पा सकती हैं। हमदर्द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल और रीजनल ब्लड सेंटर के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें नौजवानों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैंप का मकसद खुसूसी तौर पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए उम्मीद की नवीद लाना था। घरों से निकले और अपने करीबी ब्लड सेंटर्स में जाकर इन बच्चों के लिए, इन मरीजों के लिए ब्लड के एहतियात दें ताकि इनकी ज़िंदगियां बचाई जा सके। खसूस थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की मदद के लिए लगाया गया है। अब तक तकरीबन 53-54 के करीब यहाँ पर ब्लड डोनेशन कलेक्ट की जा चुकी हैं और हमारा टारगेट है कि तकरीबन यहाँ हम 100 से ज़ायद बोतलें खून की एहतियात जो है यहाँ जमा करें। लॉकडाउन के सबब कॉलेजों, यूनिवर्सिटी समेत दीगर सरगर्मियां भी मफकूद हैं, जिसकी वजह से खून के एहतियात में वाज़ेह कमी हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और मेजर चंक हमें जो ब्लड का था वो नौजवानों की तरफ से तालीमी इदारों से आता था।
तो उस ना आने की वजह से जो थैलीसीमिया के बच्चे थे वो बहुत परेशान। मज़कूरा इदारा की जानिब से मुनाकिदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से ज़ायद खून की बोतलें इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया था, जिसमें अक्सरियत नौजवानों की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही ब्लड देके कि मैं किसी के काम आ सकूंगा थैलीसीमिया के मरीजों के लिए। जरूरत है कि नौजवान अपनी रगों में दौड़ते लहू से बुझती जिंदगियों के चिराग रोशन करें ताकि जिंदगी जिंदा रहे। इंसानियत की खिदमत करने वाले बिलाशुबा एहसास की दौलत से माला माल होते हैं। लहू की एक एक बूंद से हासिल होने वाली इस ब्लड डोनेशन से कई जिंदगियों की जानें बचाई जाएंगी। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन किया जाए या नहीं, अगर किया जाए तो कब तक? दुनिया भर में इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। ब्राजील के वजीर सेहत को सदर से इख्तलाफात पर वजारत से हाथ धोना पड़ गए। सदर और वजीर सेहत के दरमियान कोरोना वायरस से निपटने के इकदाम पर कई हफ्तों से इख्तलाफात चल रहे थे। ब्राजील के वजीर सेहत कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नजर मुल्क में लॉकडाउन के हामी थे, मगर बोल्सोनारो ने ऐसा नहीं किया। वजीर सेहत लोइजिक एनजिक ने दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में सदारती महल में सदर से मुलाकात की, जिसके बाद सदारती सदर ने बोल्सोनारो ने अपने ट्वीट में वजीर सेहत को उनके ओहदे से बरतरफ करने का ऐलान किया। ब्राजील में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के बाईस आलमी ताकतों की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों को भी मुआशी बहरान का सामना है। सऊदी वजीर खजाना का कहना है कि मौजूदा मुआशी बहरान से निमटने की सलाहियत रखता है, जल्द मुआशी बहरान पर काबू पा लेंगे। कम कर्जों और ज़र मुबादला के वसी ज़खायर होने के बायस जल्द इस बहरान से निकल सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजीर खजाना ने आलमी मालियाती और फाइनेंस कमेटी के इजलास में कहा कि अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी, मोहलिक वबा से मुतासर अफराद की बहाली के अलावा इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मईशत की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। सऊदी अरब में 23 मार्च से कर्फ्यू नाफिज है, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की कीमतों के तनाज़े पर आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमतों के बाइस भी सऊदी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस का बहरी बेड़ा भी वबाई हमलों की जद में आ गया। 1800 में से 800 एहलकार भी कोरोना की तशखीस हो चुकी है। मुतासर अफराद से 20 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। फ्रांसीसी नेवी भी कोरोना के निशाने पर आ गई। बहरी बेड़े चार्ल्स डिगॉल में मौजूद अमले के 800 अरकान में वायरस की तशखीस हुई है। जहाज में सवार अफराद की कुल तादाद 1800 है। तर्जुमान फ्रांसीसी बहरिया के मुताबिक वबा ने जहाज के 40% अमले को मुतासर किया है। 20 सेलर्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। फ्रांस की वजारत दिफा ने तस्दीकी बयान में कहा है कि जहाज के अमले की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। बहरी बेड़ा दाइश के खिलाफ बरसरे पैगार अफवाज की मदद के लिए मशरकी बुहीरा रूम की तरफ रवाना हुआ था। चार्ल्स डिगॉल बहरे ओक्यूनूस और बुहीरे बाल्टिक में तैनात रह चुका है। बुहीरे बाल्टिक में जंगी बेड़े ने मुतादिद ममालिक की बहरी अफवाज के साथ अस्करी मशक़ों में शिरकत भी की थी। फ्रांस में कोरोना मरीजों की अब तक की तादाद तकरीबन 1.5 लाख है। वायरस अब तक 17,000 से ज्यादा अमवात का बाइस बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में वबाई हमलों के खतरात के बाइस पाबंदियां मजीद 1 साल तक बरकरार रखना पड़ेंगी। वजीर आजम स्कॉटलैंड मोरिसन ने खदशात का इजहार कर दिया है। तलबा को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के जरिए तालीम की फराहमी जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा है कि उन्होंने कोरोना के खतरात को सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत बड़ी हद तक महदूद कर दिया है, मगर खतरात फिर भी बरकरार हैं। वबाई हमलों से बचने के लिए वज़अ करदा कवानीन का नफाज आइंदा साल तक बरकरार रखा जाएगा। तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने के लिए रोस्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिबी अमले की खिदमात के एतराफ में आज रात 9 बजे घरों में रहकर कौमी तराना पढ़ा जाएगा। दुनिया भर में शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद को खराज तहसीन पेश करने का अपना अपना अंदाज अपनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे मुल्क के तूलो अर्ज में बसने वाले तमाम शहरी यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़कर कौम के मुहाफ़िज़ों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करेंगे। मफाद आमा की मकामी तंजीमों ने अबू ज़हबी पुलिस के ताउन से मनसूबे का आगाज किया। प्रोग्राम का उन्वान लॉन्ग लव माई कंट्री रखा गया है। इस तर्ज का पहले भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा चुका है। हजारों शहरियों ने बालकनियों में खड़े होकर फल्क शगाफ आवाज में कौमी तराना पढ़ा था। जिंदा कौमें अपने हीरोज की खिदमात को कभी नहीं भूलती। मुश्किल वक्त में मोहलक वबा के खिलाफ लड़ने वालों को जब दुनिया भर में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है तो वतन अजीज में भी बसने वाले अपने हीरोज की खिदमात को सराहने के लिए क्या अंदाज अपनाएंगे।
मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस बेचारी भारतीय अवाम के सर पर कोरोना से पहले भूख के हाथों मारे जाने का खतरा मंडलाने लगा है। बेरोजगार नौजवान दुहाई देता रहा, जेब में एक धेला नहीं। पुलिस ने भी मदद मांगने पर मार मार कर अधमुआ कर दिया। रोते बिलखते भारतीय शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हम घर आए कि हम जा रहे घर पे, यहाँ पे हमारे पास साधन चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ पे हम जा रहे थे अपना दीदी के पास, वहाँ पे तो खाना तो खाएंगे ना, वहाँ पे जिंदा रहेंगे। इसीलिए पुलिस आ रहे थे तो पुलिस वाला मार दिया। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे जिएंगे। इतना तो है, मोदी जाना चाहिए, हम जाके एक्सीडेंट में मर जाएंगे, सही रहेगा। वादी जन्नत नजीर में जबरी पाबंदियों को 257 रोज बीत गए हैं। बुज़दिल भारतीय फौज के मुजालिम थम न सकी, रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में दहशतगर्द भारतीय फौज की इंसानियत सोच कार्रवाइयां रुक न सकी। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कत्ल गारत का बाजार गर्म, कश्मीरियों का सुकून गारत होकर रह गया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है, आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कत्ल गारत का बाजार गर्म, कश्मीरियों का सुकून गारत होकर रह गया। वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है, आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। शाम के साए गहरे होते ही बुज़दिल फौज इंसानों के शिकार पर निकल खड़ी होती है। जहाँ जी चाहा घुस गए, मालो असबाब लूटा, एहतजाज पर मकीनों को अब्दी नींद सुला दिया। खवातीन की बेहुरमती को भारतीय फौज ने जंगी हथियार बना रखा है। वादी में कोरोना के वार भी जारी हैं, पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। खुराक की किल्लत बरकरार, इलाज की सहूलियात नापैद हैं, कारोबारी मराकज बंद, तालीमी इदारों पर ताले हैं, इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। और अब आपको रहीम यार खान से खबर दें, जहां खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स कम्युनिटी की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में दफा 144 के नफाज को कामयाब बनाने पर पंजाब पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों ने पुलिस को झुककर खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उन पर फूलों की पत्तियां भी नचावर की हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पंजाब पुलिस के जवान अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ है। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए स्पोर्ट्स कम्युनिटी की जानिब से पंजाब पुलिस को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी की तरफ से पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये वो लोग हैं, ये वो फोर्स है जो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और हमें इन लोगों की जो मेहनत है उनको सराहना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज हमने पंजाब पुलिस को एक ट्रिब्यूट पेश किया है कि उन्होंने अपनी जान के खतरा को परवाह किए बगैर वो फ्रंट लाइन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रहीम यार खान पुलिस ने खिलाड़ियों की जानिब से की गई इस हौसला अफजाई की भरपूर तारीफ की और इनका शुक्रिया अदा किया। हम भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहले लोग हैं जिन्होंने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, वगरना तो हर बंदा पुलिस का गिला ही करता है। हम भी इनके मशकूर हैं, इनकी मेहरबानी है। ये इनके तवस्सुस से और आपके तवस्सुस से हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं आवाम को भी घरों में रहें, महफूज रहें। कानून इनके लिए है, कानून हमने इनके लिए बनाया है, हम इनके लिए खड़े हुए हैं। मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों ने पंजाब पुलिस को झुककर जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। बीमारी में भी पेट पूजा कम न हो सकी, कोरोना के मरीजों को करंटीना में भी कोई खौफ नहीं। भरपूर खाना और जिंदादरी के साथ मुकर्ररा वक्त पूरा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि बीमारी ने भी पेट पूजा में कोई कमी लाने में मदद न की, बल्कि कोरोना के मरीजों की करंटीना में कोई खौफ ही नहीं है। बिला खौफ खतर खाने पीने में मसरूफ हैं और भरपूर तरीके से डट कर खाना खा रहे हैं और जिंदादिली का मुजाहरा कर रहे हैं। बिरा एक कोरोना ने मरीज है नहीं वे त्रै त्रै रोटियां पे खाने नहीं है कोरोना ने मरीज है नहीं इन कोरोना ने मरीज जोराबाज खुशाब ने भी डिक्लेयर किया गया। चाचा जी दसो। असा तो अल्लाह दा बड़ा करम है जी, उदी जात दा बड़ा शुक्र अदा करने आ। त्रै टाइम खाने पे नमाज रोजा करदे पे भाई ते असन कोई जे अलामत सन ता सामने नजर असन ता आई कितने रोटी हुन खादी ने शाम नहीं हुन शाम नहीं वे खादी बैठे हैं जी, 2 रोटी खाने पे। ए चाचा कोरोना ने मरीज ने बनाया त्रै रोटी चाचा खादी बैठा, हले और भूख लगी हुई। ए भाई ने दोबारा चाहंदा ने खुशाब ने विचों पहले ठीक करा के भेज देता ने वत चाहंदा ने ये केड़ा ए साडे कोरोना वाले नी मरीज नी वार्ड ने वे किनो
اے بھائیے جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہم بھی اگین انٹا کرو نا. اے بھائیے اے بھائیے بھائی جی سناؤ خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہو چھوڑی اے بھائیے اما یہ دے دی اما یہ دے اے بھائیے اے بھائی شہر نا لگنا ذرا دیکھو کوئی بھائی کرونا نہیں اللہ معافی دے سی بات ٹیسٹ غلط آئے دعا کرو. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.